हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। एक मिनट। ओके, तो 31 दिसंबर तक का टारगेट रखा गया था और इसमें ये बोला गया है 24 डिस्ट्रिक्ट्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, इसे रिवाइज करवा के फिर से कंप्लीट करवाया जाएगा ताकि ये सब कुछ आपको याद हो जाए। इसके अलावा 4 से 5 ट्राइब्स पढ़ाए गए थे, क्वेश्चंस कराए गए थे और बाकी के ट्राइब्स बच गए थे। ठीक है, तो उनको कंबाइंड रूप से ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब झारखंड की जो 32 जनजाति है, ये इसमें करवाया जा रहा है और स्टैटिक जीके का 20 टॉपिक। ओके, तो 31 दिसंबर तक का ये जो है टारगेट है। अब एक दिन में कितना लेक्चर होगा? कल एक लेक्चर हुआ था, आज ये आप देख रहे हैं कि 5 लेक्चर हो रहा है, तो डेफिनेटली कल और भी ज़्यादा लेक्चर होगा। तो आप प्रिपेयर रहिए और कोशिश कीजिए कि मेरे साथ कहने का मतलब है कि 31 दिसंबर तक जैसे जैसे लेक्चर अपलोड हो रहा है वैसे वैसे आप इसको कंप्लीट करते चलिए। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन में आप 2-3 कर रहे हैं और बाद में इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं कि बाद में आप कर लेंगे। साथ साथ कंप्लीट करते चलिए और इसका टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट जो है टेस्टमेंट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ये सारा डिटेल आपको मिलता रहेगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर और है कि ये जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें पहले तो 15 ही था, बाद में 10 बढ़ाया गया टॉपिक वाइज और सभी में 40 क्वेश्चन है, 115 रुपए है और इसमें एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर भी है। ठीक है, तो लास्ट डेट जो है इनरोलमेंट का वो 31 दिसंबर है। इसके बाद ये जो पेमेंट का पेज है ये एक्सपायर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, खूंटी जिला का गठन किस वर्ष हुआ है? तो आपको पता है कि जहां पर कोल विद्रोह का प्रसार नहीं हुआ था उसको क्या बनाया गया? हजारीबाग बनाया गया। और जहां पर प्रसार हुआ था ठीक उसको बनाया गया SWFA, मतलब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये बात हो रही है 1833 की। अब जब 1833 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था, इसी का हेडक्वार्टर बना दिया गया लोहरदग्गा। अब ये जो लोहरदग्गा है, इसी के नाम से SWFA को सभी कहने लगे। SWFA कौन बोलेगा? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है ये बोलने लायक है भी नहीं, तो लोहरदग्गा ही सभी बोलते थे। तो बहुत सारे बुक में आप पढ़ेंगे कि 1833 में ही लोहरदग्गा का गठन हो गया था। आगे चलकर क्या होता है, 1892 में इससे पलामू जिला अलग होता है। फिर पलामू से जो है 1991 में 31 मार्च 1991 को गढ़वा जिला अलग होता है और फिर पलामू से ही 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला अलग होता है। ओके, ये है जब 1892 को पलामू अलग होता है। इसके बाद क्या है, 1899 में रांची जिला अलग होता है और इसी में 1902 को क्या होता है कि जो गुमला है इसको अनुमंडल बना दिया जाता है। 1903 में क्या होता है, जो खूंटी है इसको अनुमंडल बना दिया जाता है। 1915 को सिमडेगा जो है, सिमडेगा को अनुमंडल बना दिया जाता है। ये तो बात हो रही थी अनुमंडल की। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखिए 1899 में रांची बना, फिर 17 मई 1983 को बन जाता है क्या? लोहरदग्गा। और 18 मई 1983 को बन जाता है गुमला। इसके बाद 12 सितंबर 2007 को खूंटी का गठन होता है। तो खूंटी का गठन कब होता है? 12 सितंबर 2007। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस प्रमंडल के अंतर्गत खूंटी जिला आता है? यहाँ पर गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, ये लातेहार, ये पलामू प्रमंडल है। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर। ओके, यहाँ पर देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, ये हो गया संथाल परगना। रांची, खूंटी, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, ये हो गया साउथ छोटा नागपुर। ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और वेस्ट सिंहभूम, ये हो गया कोल्हान प्रमंडल। अब इसका जो हेडक्वार्टर ये भी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि पलामू प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है वो मेदिनीनगर है। ओके, उसके बाद जो उत्तरी छोटा नागपुर, इसका हेडक्वार्टर हजारीबाग है। जो संथाल परगना है इसका हेडक्वार्टर दुमका है। उत्तरी छोटा नागपुर हो गया। दक्षिणी छोटा नागपुर का जो हेडक्वार्टर है वो रांची है और कोल्हान प्रमंडल का हेडक्वार्टर चाईबासा जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए। खूंटी किस में आता है? खूंटी आता है
दक्षिणी छोटा नागपुर में, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कोल्हान पहले इसका ही पार्ट हुआ करता था, बाद में ये अलग प्रमंडल बना। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खूंटी जिला का क्षेत्रफल कितना है। ये टॉप 5 जो है वेस्ट सिंहभूम कितना है, 7224 है। इसके बाद गुमला, गुमला का कितना है, गुमला का है 5360। ये सबसे ज्यादा जहां का क्षेत्रफल है उस चीज की बात हो रही है, उस जिले की बात हो रही है। तो टॉप में पश्चिमी सिंहभूम आता है, फिर गुमला आता है, गुमला के बाद रांची आता है, और रांची का जो एरिया ये कितना है 5097। इसके बाद गिरिडीह है, गिरिडीह का जो एरिया है ये कितना है, ये 4962 है। इसके बाद पलामू आता है, पलामू का एरिया कितना है, पलामू का है 4393। ये हो गया जो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। अब अगर बॉटम की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आएगा रामगढ़ का। रामगढ़ का एरिया कितना है 1341। इसके बाद आता है लोहरदग्गा, लोहरदग्गा का एरिया कितना है, ये 1502 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद पाकुड़ आता है, पाकुड़ और जामताड़ा दोनों ही संथाल परगना का ही डिस्ट्रिक्ट है, और दोनों का एरिया सेम है 1811 स्क्वायर किलोमीटर। दोनों में ही 6 प्रखंड है। इसके बाद आता है धनबाद, धनबाद का जो एरिया है ये कितना है, ये 2040 स्क्वायर किलोमीटर है। ये टॉप 5 और बॉटम 5 हो गया। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो साउथ छोटा नागपुर है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा गुमला। गुमला का कितना है 5360। उसके बाद रांची आएगा, रांची का कितना है 5097। इसके बाद आता है, देखिए सबसे लास्ट में तो होगा लोहरदग्गा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है 1502 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन थर्ड और फोर्थ आपको याद करना होगा। थर्ड और फोर्थ जो है, थर्ड में आ जाता है सिमडेगा, ओके, और फोर्थ में क्या आ जाता है, फोर्थ में आ जाता है खूंटी। ये आपको पता होना चाहिए। तो जो सिमडेगा है, सिमडेगा का 3774 है, और जो खूंटी है, खूंटी का 2535 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 2535 स्क्वायर किलोमीटर किसका हो गया, खूंटी का स्क्वायर किलोमीटर, खूंटी का एरिया हो गया। ओके, नेक्स्ट है इनमें से खूंटी जिले में अनुमंडल कितने हैं। तो खूंटी में अनुमंडल कितना है, देखिए टोटल जो अनुमंडल है वो 45 है। झारखंड में टोटल अनुमंडल कितना है 45 है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम अनुमंडल कितना है 4, झारखंड की बात हो रही है, और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सब कम से कम एक अनुमंडल है। तो 4 ये किस में है, ये गिरिडीह में है। ये किस में है, ये गिरिडीह में। एक किस में, बहुत सारे हैं, एक जो है बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर ये देखना है कि किस किस में आता है। अच्छा, ये आगे बताया जाएगा। यहाँ पर खूंटी की बात हो रही है, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूं जो साउथ छोटा नागपुर है इसमें कितना कितना अनुमंडल है। ये सबसे ज्यादा है गुमला, तो गुमला में टोटल 3 अनुमंडल है। कौन कौन सा है गुमला में 3 अनुमंडल, गुमला में जो 3 अनुमंडल है ये बसिया है, ओके, फिर चैनपुर है, बसिया, चैनपुर और गुमला, ये 3 अनुमंडल है किसका, ये गुमला का है। और अगर रांची की बात की जाए तो रांची में कितना है, रांची में 2 है। और कौन कौन सा है, एक है रांची और दूसरा है बुंडू, दूसरा है बुंडू। इसके बाद एक एक मतलब कि लोहरदग्गा हो गया, ओके, लोहरदग्गा हो गया, सिमडेगा हो गया और खूंटी हो गया। इन सब में एक एक अनुमंडल है, लोहरदग्गा, सिमडेगा, खूंटी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो खूंटी में कितना अनुमंडल है, एक ही अनुमंडल है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इनमें से खूंटी जिले में प्रखंड कितने हैं। तो प्रखंड जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम जो प्रखंड है वो कितना है 21 है। 21 किसका है, पलामू का है। इसके बाद 20 आता है, 20 किसका है, गढ़वा है। ओके, 20 के बाद कितना आता है, 20 के बाद 19 नहीं है 18 है। तो जो 18 प्रखंड है ये है रांची का। 18 के बाद 17 नहीं आता, 16 आता, और 16 जो है ये हजारीबाग का है। किसका है, हजारीबाग का है। इसके बाद 13 आता है, 13 किसका है, गिरिडीह का है। ओके, 13 के बाद 12 आता है, और 12 जो है ये चतरा का है और गुमला का है। ओके, 12 के बाद 11 है, 11 पूर्वी सिंहभूम है। ओके, 10 जो है ये देवघर हो गया, दुमका हो गया, धनबाद हो गया और सिमडेगा हो जाता है। 9 जो है 9 किसका है, एक है साहेबगंज,
साहिबगंज और गोड्डा, दोनों साथ में संथाल परगना का है, साहिबगंज और गोड्डा। इसके बाद बोकारो हो गया, बोकारो के बाद सरायकेला खरसावां हो गया, लातेहार हो गया। इन सब में 9 प्रखंड है। इसके बाद 9 प्रखंड के बाद 8 प्रखंड जो है, 8 प्रखंड किस में है? 8 प्रखंड किसी में नहीं है। 7 प्रखंड ये लोहरदग्गा में है। किस में है? लोहरदग्गा में है। ओके, 7 प्रखंड के बाद 6 प्रखंड जो है ये है, और ये किस किस में है? जामताड़ा और पाकुड़, ये हो गया। कोडरमा, रामगढ़ और एक खूंटी, तो इसमें 6 प्रखंड है। इसका आंसर ऑप्शन ए 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खूंटी जिला का प्रखंड कौन सा है? तो खूंटी में जो प्रखंड है ये एक आपको याद करना है, कर्रा, कर्रा जो है इसका एक प्रखंड है। ओके, फिर तोरपा, तोरपा भी इसका एक प्रखंड है। ठीक है, इसके बाद रनिया, रनिया भी एक जो है प्रखंड है। खूंटी, खूंटी प्रखंड है। मुरहू, ये मुरहू और तोरपा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ यहाँ पर, बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं यहाँ पर। इड़की, इड़की जो है जब ये रांची का पार्ट हुआ करता था तो ये तमाड़ के अंतर्गत आता था इड़की, तो जब ये अलग हुआ तो लिखते हैं तमाड़ सेकंड। ओके, इड़की या फिर अड़की बोलते हैं इसको, ये खूंटी का प्रखंड है। तो तोरपा है, मुरहू है, अड़की है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। किधर गया क्वेश्चन नंबर, इसका देखिए मैप देखना है ना। तो खूंटी में यहां पर आप देखिए ये क्या हो गया? कर्रा हो गया, तोरपा हो गया, रनिया हो गया। फिर खूंटी है, मुरहू है, और उसके बाद इड़की है या अड़की बोलते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रखंड किसका है? खूंटी का है। क्लियर? इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा खूंटी जिले का प्रखंड नहीं है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका कर्रा प्रखंड है, कर्रा के बाद तोरपा प्रखंड है, इसके बाद जो है रनिया प्रखंड है, रनिया के बाद खूंटी है, खूंटी है, खूंटी के बाद जो है मुरहू है। ओके, मुरहू के बाद अड़की है। ये हो गया। अब यहां पर देखना है कि ये जो 6 प्रखंड बताया गया है ये और किस किस जिला में है? एक तो जामताड़ा पाकुड़ में है, फिर रामगढ़ कोडरमा में है, खूंटी। तो ये टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 6 प्रखंड है। 6 प्रखंड 6 डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो नंबर आता है वो 7 प्रखंड का आता है जो कि लोहरदग्गा में है, 8 किसी में नहीं है। 9 प्रखंड जो है ये साहेबगंज, गोड्डा, बोकारो, लातेहार और किसमें है? सरायकेला खरसावां में है। 10 जो है देवघर, दुमका, धनबाद, सिमडेगा में आ जाता है। 11 जो है ईस्ट सिंहभूम में आ जाता है। 12 प्रखंड चतरा, गुमला में आता है। 13 गिरिडीह में आता है। 16 जो है हजारीबाग में आता है। 18 ये रांची और वेस्ट सिंहभूम में आ जाता है। ओके, इसके बाद 20 गढ़वा में आता है। 21 पलामू में आता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कैरो, तो कैरो जो है ये लोहरदग्गा का प्रखंड है। किसका है? लोहरदग्गा का प्रखंड। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खूंटी जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? क्वेश्चन नंबर 8। तो खूंटी में जो विधानसभा क्षेत्र है इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जो रांची है, ठीक है, रांची में जो विधानसभा बताया गया था, कितना बताया गया था? 7 बताया गया था। कैसे कैसे इसमें था? एक था कांके, ओके, कांके था, फिर खिजरी था, इसके बाद सिल्ली है, इसके बाद सिल्ली है, फिर रांची है, हटिया है, फिर मांडर है और तमाड़ है। ये कितने हो गए? टोटल 7 प्रखंड, 7 विधानसभा क्षेत्र हो गए। किसके? ये रांची के हैं। इसमें से ये जो 5 है ये आता है रांची, रांची लोकसभा में। ये जो मांडर है, मांडर आता है लोहरदग्गा लोकसभा में। और ये जो तमाड़ है ये किस में आता है? ये आता है खूंटी लोकसभा में। ओके, अब ये जो रांची लोकसभा है इसमें रांची का भी विधानसभा क्षेत्र शामिल है और सरायकेला खरसावां का भी है। सरायकेला खरसावां का ईजागढ़ हो गया। मांडर लोहरदग्गा में है। लोहरदग्गा विधानसभा क्षेत्र में गुमला, रांची, ओके, गुमला का जो 3 विधानसभा क्षेत्र है, गुमला, बिशुनपुर और सिसई, ये सभी लोहरदग्गा लोकसभा क्षेत्र में आ जाएगा। और रांची का मांडर इसमें आता है। खूंटी लोकसभा जो है इसमें रांची का तमाड़ आता है, सरायकेला खरसावां का क्या आ जाता है? खरसावां आता है। ओके, ये हो गया। फिर सिमडेगा का सिमडेगा और कोलेबिरा आ जाता है। ठीक है, तो ये किस में आता है? ये आता है खूंटी लोकसभा में। तो खूंटी लोकसभा में जो खूंटी का विधानसभा क्षेत्र है वो दोनों है। कहने का मतलब खूंटी में 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक है खूंटी, दूसरा है तोरपा। ये आता है खूंटी लोकसभा क्षेत्र में। ओके, ऑप्शन ए जो है
इसका आंसर हो जाएगा खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9, किस नदी का अपवाह क्षेत्र खूंटी जिला नहीं है? तो करकरी जो है ये रांची से निकलती है, रांची से निकलकर ये मिल जाती है किसमें? स्वर्णरेखा नदी में। ओके, खूंटी भी इसका जो है अपवाह क्षेत्र है। कारो नदी जो है ये दो तरह का नदी है, कारो जो है ये दो तरह का नदी है, मतलब दो नदी है, एक है उत्तरी कारो और दूसरा है दक्षिणी कारो। जो दक्षिणी कारो है ये उड़ीसा से निकलकर झारखंड प्रवेश करती है। ओके, ये हो गया दक्षिणी कारो। और पश्चिमी सिंहभूम में साउथ कोयल से जाकर मिल जाती है। उत्तरी कायरो की बात की जाए तो ये खूंटी से निकलती है, रांची होते हुए गुमला जाती है और गुमला से वापस खूंटी आकर फिर पश्चिमी सिंहभूम में मिल जाती है दक्षिणी कोयल से। तो दोनों ही दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। मतलब उत्तरी कायरो की अगर बात करें तो खूंटी इसका अपवाह क्षेत्र है। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं बनाई नदी पंचघाघ वाटरफॉल है यहाँ पर खूंटी में, तो ये खूंटी इसका अपवाह क्षेत्र है। औरंगा नदी की बात की जाए तो औरंगा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? औरंगा नदी ये लोहरदग्गा से निकलती है, लोहरदग्गा से निकलकर ये पहुंचती है लातेहार। लातेहार से पहुंचने के बाद, लातेहार में पहुंचने के बाद ये पहुंचती है कहाँ? पलामू, और पलामू में जाकर ये मिल जाती है उत्तरी कोयल नदी से। ओके, तो औरंगा नदी जो है इसमें लोहरदग्गा, लातेहार, पलामू, एक और जिला होना चाहिए औरंगा का, नहीं ठीक है, लोहरदग्गा, लातेहार, पलामू। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया औरंगा का, इसमें खूंटी नहीं है। तो जो खूंटी जिला का अपवाह क्षेत्र नहीं जिस नदी का, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी सभी का अपवाह क्षेत्र खूंटी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम खूंटी जिला से होता है? बनाई नदी खूंटी से होता है। तजना नदी रांची से निकलती है, रांची से निकलकर ये प्रवेश करती है खूंटी में, और खूंटी में जाने के बाद ये मिल जाती है उत्तरी कायरो में। ये उत्तरी कायरो नदी में जाकर मिल जाती है। और जो उत्तरी कायरो नदी है ये किस में मिलती है? ये मिलती है दक्षिणी कोयल में। कहां पर? पश्चिमी सिंहभूम में। ओके, ये खूंटी से रांची, फिर गुमला, फिर रांची, खूंटी, फिर पश्चिमी सिंहभूम। ये जो कांची नदी देख रहे हैं, कांची नदी पर ही है दसम वाटरफॉल, और ये कांची नदी जाकर मिल जाती है राढ़ो नदी पर, और ये जो राढ़ो नदी है जाकर मिल जाती है स्वर्णरेखा पर। तो बहुत जगह लिखा रहता है कि कांची नदी जो है स्वर्णरेखा की सहायक है, ये डायरेक्टली सहायक नहीं है, ये मिलती है पहले राढ़ू पर। राढ़ू ये वही नदी है जहां पर गौतम धारा वाटरफॉल बनता है, और इसी के पास सीता वाटरफॉल बनता है, ये मिल जाती है स्वर्णरेखा नदी पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जिसका ओरिजिन खूंटी से होता है। कांची नदी का जो ओरिजिन है ये रांची से होता है, ये नहीं होगा। तजना का भी ओरिजिन रांची से होता है, ये भी नहीं होगा। बनाई का ओरिजिन खूंटी से होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल जो है खूंटी में नहीं है? अमृतसर धाम जो है एक शिव मंदिर है, एक शिव मंदिर है, ये खूंटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। ये जो अमृतसर है ये खूंटी में है। तिलमी का किला ये अकबर नामक ठाकुर के द्वारा बनाया गया था, जो कि नागवंशी का ही ठाकुर था, और स्वप्न में आया था कि ऐसा बनाने से जो है मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा माना जाता है। तिलमी का किला भी कहाँ है? ये भी खूंटी में है। रातू का किला ये रांची में है, रातूगढ़ का किला बोलते हैं, नागवंशियों की लास्ट कैपिटल है ये। बिरसा मृग विहार, बिरसा भगवान बिरसा डियर पार्क इसको बोलते हैं। जो सांभर हिरन का टाइप होता है, सांभर और चीतल, उसके संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है। ओके, कांची नदी के तट पर ही है ये बिरसा मृग विहार। ओके, तो यहां पर जो खूंटी में नहीं है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, खूंटी में ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल खूंटी जिला में नहीं है? पंचघाघ वाटरफॉल जो है, पंचघाघ वाटरफॉल ये खूंटी में है। खूंटी में कहाँ है? ये बनाई नदी पर है, ये जो है बनाई नदी पर है। अच्छा, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये रिकॉर्डेड क्लास जो है हो रहा है, इसलिए ताकि इंटरेक्शन आप लोगों से ना हो, मैंने कहा है कि 31 दिसंबर तक जो है ये कंप्लीट करना है, और ये तभी कंप्लीट हो पाएगा जब मैं समय को बचा बचा कर अपलोड करूंगा लेक्चर, ठीक है। और अगर लाइव मैं लूंगा तो जहां 30 मिनट का लेक्चर है वो चला जाएगा 60 मिनट में, क्योंकि आपके डाउट्स होंगे, आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होंगे जो कि इस लेक्चर से हटके होंगे, तो कहीं ना कहीं ध्यान चला ही जाता है। तो यही कारण है कि रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। आप इसको देखिए, टेस्ट अवेलेबल है फिर से, जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया था पहले वो भी अब फिर से दे सकते हैं, मतलब फ्रेश जो है टेस्ट को ओपन किया गया, क्रिएट किया गया, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। 31 दिसंबर तक आप टारगेट कीजिए कि झारखंड के जो 24 जिले हैं, झारखंड की 32 जनजाति,
ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ये याद हो जाए। ये तभी याद होगा जब आप टेस्ट लगाएंगे और तुरंत एक्सप्लेनेशन लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तो पंचघाघ वाटरफॉल जो है ये खूंटी में है और बनाई नदी के तट, बनाई नदी पर है। रानी वाटरफॉल, रानी वाटरफॉल ये कहाँ है? ये तजना नदी पर है, ये भी जो है खूंटी में ही है। दसम वाटरफॉल जो है ये कांची नदी पर है, कांची नदी मिल जाती है किससे? राड़ू नदी से। और फिर ये जो राड़ू नदी है वो मिल जाती है स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी से। तो ये रांची में है। बिरसा मृग विहार हिरन पार्क जो है ये खूंटी में। तो जो नहीं है वो है ऑप्शन सी। इसके अलावा भी बहुत सारे वाटरफॉल हैं, जैसे कि एक है लवाघाघ, एक है लवाघाघ वाटरफॉल हो गया, ओके। पेरवा घाघ वाटरफॉल हो गया। ये सभी जो है तोरपा में है, तोरपा में ही है। ये पेरवा घाघ जो है छाता नदी पर है। इसके बाद ये रानी तो बता दिया गया, रानी वाटरफॉल जो है ये तजना नदी पर है। फिर एक आता है पंगुरा वाटरफॉल। जो पंगुरा वाटरफॉल है ये भी मुरहू में है और इटी नदी बोलते हैं, इटी नदी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर यही खूंटी में ही साउथ कोयल नदी पर उलुंग वाटरफॉल है, ये भी खूंटी पर ही है, ओके। इस चीज का ध्यान रखना है। इसका आंसर ऑप्शन सी दसम वाटरफॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पहाड़ खूंटी जिला में स्थित है? टोमारी पहाड़ ये वही पहाड़ है जो कि भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा चलाए गए आंदोलन उलगुलान का केंद्र बिंदु रहा था, ओके। फिर टैगोर पहाड़ ये मोराबादी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, ओके। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो भाई थे ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने यहाँ पर आश्रम ले रखा था, उन्होंने यहाँ पर काफी समय बिताया था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी यहाँ पर काफी, वो भी यहाँ पर बहुत बार आए हैं, ओके। तो ये तो रांची में है, ठीक है। महोदी पहाड़ ये हजारीबाग में है। बुलबुल पहाड़ ये कहाँ है? ये लोहरदग्गा में है। ये जो है ये लोहरदग्गा में है, ओके। लेकिन ध्यान रखना है कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नक्सली होते हैं, नक्सलियों की गतिविधि यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो खूंटी जिला में स्थित है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डोम्बारी पहाड़। डोम्बारी पहाड़ ये 7th जेपीएससी में भी आया था और जो मुरहू प्रखंड है वहीं पर है ये डोम्बारी पहाड़, ओके। अगला क्वेश्चन है, इनमें से डोम्बारी बुरु होगा, ओके। डोम्बारी बुरु पहाड़ खूंटी जिले के किस प्रखंड में है? तो ये जो है मुरहू प्रखंड में है। किस प्रखंड में है? ये मुरहू प्रखंड में, ओके। तोरपा में बहुत सारे वाटरफॉल हैं, जैसे कि पेरवा घाघ हो गया, लवा घाघ हो गया, ये सभी कहाँ है? तोरपा में है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्या है? क्वेश्चन गड़बड़ाया हुआ है। खूंटी जिला झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है? ये खूंटी हो गया, नीचे यहाँ पर सिमडेगा है, फिर पश्चिमी सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां है। नीचे 3 को टच करेगा, ऊपर में रांची को टच करता है और इधर जो है गुमला को टच करता है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 इसका आंसर हो जाएगा। 5 जिलों को जो है ये टच करती है, झारखंड के 5 जिलों, उसके अलावा किसी और को टच नहीं करता। कहने का मतलब रांची, कहने का मतलब ये हुआ कि लोहरदग्गा और खूंटी जो है दूसरे स्टेट को टच नहीं करता, बाकी जितने भी जिले हैं झारखंड के वो दूसरे स्टेट को टच करता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, खूंटी जिला इनमें से कौन से जिलों को स्पर्श करती है? तो मैंने वही अभी बताया कि सिमडेगा हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, इसके बाद रांची है और गुमला है। तो 5 को ये टच करता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये 16 क्वेश्चन थे। इन 16 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, बहुत कुछ आपको याद हो रहा होगा, ओके। टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहें और इस तरह से लेक्चर, अभी काफी ज्यादा लेक्चर अपलोड होने वाला है, आप इसको देखते चलिए। और ये सारे लेक्चर्स फिर से बनाए गए हैं ताकि कुछ कुछ नए कंसेप्ट भी इसमें ऐड किए जा सकें, ओके। मैंने कहा था ना कि 24 डिस्ट्रिक्ट आपको याद करवा दिया जाएगा। अब जब आप इसको दोबारा देख रहे हैं तो आपको फील हो रहा होगा कि ये याद हो रहा है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये टाइमिंग आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइम में जो है लेक्चर अभी अवेलेबल हो जाएगा। 6 में खूंटी है, 45 में लोहरदग्गा, 7:30 में गुमला, 8:15 में सिमडेगा, 9 में माउंटेन्स इन इंडिया। और ये सारे टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये फ्री है सभी के लिए। जो बैच 1 है ये पूरा का पूरी फ्री है टीचमेंट में, लेकिन जो बैच 2 है ये पेड है, और पेड भी कितना? 115 रुपीज। और इस 115 रुपीज में 25 टेस्ट है और हर टेस्ट का एक्सप्लेनेशन लेक्चर है। हर टेस्ट में
हर लेक्चर में 40 क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ ध्यान रखना है कि इसका जो लास्ट डेट है इनरोलमेंट का, ये 31 दिसंबर है। इसके बाद इसके पेमेंट का पेज जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, आप इनरोल नहीं करा पाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। बाय।